दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे संधारित्रों का समायोजन कैसे होता है। अब देखिए, संधारित्र के बारे में हम आपको बता चुके हैं क्या होता है। और समायोजन का मतलब होता है कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हों, उनको आपस में हम जब जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, समायोजन। तो इसमें क्या है, संधारित्रों का समायोजन। तो हम क्या करेंगे, संधारित्रों को जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पे इस तरीके से कोई 3 लोग बना लिए, इस तरीके से कुछ 3 लोग बना लिए। अगर जैसे इसका हाथ हमने इसके हाथ से जोड़ दिया, इसका हाथ इसके, मतलब हाथ से हाथ मिलाकर चलो ये वाला करते हैं। तो यानी तो हमने क्या किया, मान लिया ये एक लड़का है, ये दूसरा लड़का है, ये तीसरा लड़का है। देखिए जो पहला लड़का है, तो पहले लड़के का जो दूसरा वाला हाथ है वो दूसरे लड़का के पहले वाले हाथ से हमने जोड़ दिया। और जो दूसरा लड़का है, तो दूसरे लड़के के दूसरे हाथ को हमने किससे जोड़ दिया, तीसरे लड़के के पहले हाथ से जोड़ दिया। ऐसे ही हम संधारित्र में भी करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3 संधारित्र बनाएंगे। ये जब हमने संधारित्र की धारिता निकाली थी तो कैसे निकाली थी, 2 प्लेटें बनाई थी इस तरीके से, और बीच में प्लस माइनस मानते थे और बीच की दूरी d मानते थे। ऐसे ही करेंगे। 3 संधारित्र बना लिए। 3 संधारित्र बनाने के बाद क्या करते थे, एक प्लेट को हम विद्युत स्रोत से जोड़ देते थे और दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते थे। तो यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर जो है इन प्लेटों को सबसे पहले तो आपस में जोड़ देते हैं। अब हमने क्या किया, इसके जो पहला सिरा है इसको हमने किससे जोड़ दिया, विद्युत स्रोत से। और जो ये वाला सिरा है इसको किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर से वोल्ट आ रहा होगा तो यहाँ पे V लिख देंगे। और फिर यहाँ पर हमने मान लिया धारिता कितनी है, C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता कितनी है, C3। तो इसका वोल्ट कितना हो जाएगा, V1, इसका हो जाएगा V2 और इसका कितना हो जाएगा, V3। और अगर मान लेते हैं यहाँ पर आवेश प्लस क्यू है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू। ऐसे यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, और यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू। अब देखिए जैसे जैसे हमने चित्र में बताया है, आप बनाया है, वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर हम बिंदु A मान लेते हैं और यहाँ पर बिंदु हम B मान लेते हैं। ये पहला संधारित्र है, ये प्लेट एक है, ये दूसरी प्लेट है। ये दूसरा संधारित्र है, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। ये तीसरा संधारित्र है, ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कि जो पहला संधारित्र होता है इसकी ये जो दूसरी प्लेट है, ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ा है। अब फिर क्या करते हैं, जो दूसरा संधारित्र है, दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है इसको तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। और इस प्रकार जो है यह क्रम चलता रहता है। और फिर क्या करेंगे, हम एक प्लेट को किससे जोड़ देते हैं, विद्युत स्रोत से, और दूसरे प्लेट के सिरे को किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद हम धारिता का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए जैसे जैसे हमने आपको बताया वैसे ही लिखा। सबसे पहले क्या किया, इस प्रकार के समायोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। इस समायोजन में एक सिरे को हम क्या करते हैं, विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, दूसरे सिरे को किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब हमने मान लिया जो संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी है, C1 है, C2 है, C3 है। और किस में जोड़े गए, श्रेणी क्रम में। और इन पर आवेश कैसे समान है, देखिए यहाँ इस पर आवेश है, वैसा ही इन दोनों पर भी आवेश है। यानी कह सकते हैं हम तीनों पर आवेश जो है वो कैसा है, समान है। देखिए संधारित्रों का समायोजन हम कर रहे हैं। समायोजन का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक कोई भी संधारित्र हैं उनको हम आपस में जोड़ रहे हैं। तो आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पे 2 विधियों का यूज करते हैं, एक समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम। तो सबसे पहले हम आपको श्रेणी क्रम के बारे में बता रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, इस तरीके से 3 संधारित्र होते हैं और इसी प्रकार से जुड़े होते हैं जिस तरीके से हमने आपको बताया। अब हमने जैसे चित्र बनाया वैसे ही हमने थ्योरी लिख दी। अब क्या करेंगे, धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। यहाँ से अगर हम V का मान निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, या V बराबर Q अपॉन C, ये आ जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इसलिए यहाँ पर क्या है, आवेश समान है। आवेश समान है तो क्या हो जाएगा, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो Q आपस में कट जाएगा। तो ऐसे हमें जो मान है धारिता का श्रेणी क्रम में वो निकल आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमने V का मान निकाल लिया और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये जो V का मान है इसी तरीके से V1, V2 और V3 का भी मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे इसी प्रकार V1 का मान कितना निकला है, जैसे V का मान Q अपॉन C है तो V1 का मान कितना निकलेगा, Q अपॉन C1। यहाँ पर Q1 इसलिए नहीं किया है क्योंकि आवेश कैसा है, समान है। और अगर हम V2 का मान निकाले तो कितना निकलेगा, Q अपॉन C2। और V3 का मान निकाले तो कितना निकलेगा,
Q/C3। अब देखिए तीनों V के मान हमको मिल गए हैं, तो अब क्या करेंगे, हम तीनों का योग निकाल लेंगे, मतलब कुल विभवांतर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे तब कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर क्या आएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V की वैल्यू कितनी निकाली थी, Q/C, और V1 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए Q/C1 प्लस इसकी रख दीजिए Q/C2 प्लस V3 की वैल्यू है Q/C3, ये रख दी। अब देखिए Q तीनों में है तो हम Q के क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर Q/C ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर से Q कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम अगर Q कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये बचेगा अंदर। तो ये वाले क्यों से ये वाला क्यों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब क्या बचेगा, 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही हम संधारित्रों का समायोजन करते हैं तब ये हमारी धारिता का फॉर्मूला निकल आएगा। कब, जब हम श्रेणी क्रम में करते हैं संधारित्रों का समायोजन, तब ये निकलेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।